जम्मू में स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की प्रशासन द्वारा इजाजत दे दी गई है। अब लोग अपने बच्चों के लिए किताबों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन के इस फैसले का दुकान मालिकों ने स्वागत किया है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इस वक्त बच्चों को किताबों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस विषय में बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन किताबों के बिना पढ़ाई करने में बहुत परेशानी आ रही थी। अब जब प्रशासन ने स्टेशनरी की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है, तो हम लोग अपनी जरूरत की किताबें खरीद सकते हैं। चलो काम भी चलेगा। यही ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रही है, तो हमें ऑनलाइन समझ भी थोड़ा बहुत आ रहा है, तो बस इतना ही है। बुक्स के बिना कितनी प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, बुक्स के बिना, और ऊपर से लॉकडाउन भी था, तो हमें बुक्स लेने में तकलीफ़ हो रही थी, बाहर आना मुश्किल हो गया था हमारा, तो इसलिए अब दुकानें वगैरह खुली हैं, तो अब हम बुक्स लेने आए हैं। अब बुक्स मिल भी रही है, अब हम पढ़ने के देखेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी प्रेमनगर के लोगों ने जोगी गेट के बाहर इस नई पॉलिसी का विरोध करते हुए सरकार से इस पर पुनः गौर करने की मांग की है। क्षेत्र की पूर्व काउंसिलर रशीदा बेगम ने कहा कि जहां पर नई वाइन शॉप खोली जा रही हैं, वहीं धार्मिक स्थल हैं, बच्चों का स्कूल है, शमशान घाट है, ऐसी जगहों पर वाइन शॉप्स का खुलना बेहद निंदनीय है। घर दे बाहर दुकान खुले करती शराब दी। आज मेरा ये तीसरा टेस्ट है। मैं गौरमेंट की जगाने जानी हाँ, मैं गौरमेंट की ये गल आखनी हाँ कि पानी बंद कर छड़ो ते नलके खोल छड़ो शराब दे। मैं ये गल आखनी है गौरमेंट, अगर ये नहीं सुधरी गौरमेंट ते दूसरा तरीका भी बरतने आएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए आज डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद भी हालात अच्छे होने के बजाय जम्मू के साथ भेदभाव जारी है। उन्होंने कहा कि 70 सालों की चेन को तोड़ने के लिए जम्मू की सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना ही पड़ेगा। एक बिल पास हुआ जिसके तहत इसको डिमोट किया गया और यूटी बनाई गई। हमने उसका दिल दुखी हुआ, लेकिन स्वागत इसलिए किया कि वहाँ ये कहा गया कि जम्मू के साथ या लद्दाख के साथ जिनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, जो आवाज़ें उठाते हैं, उनका भी हल तलाश करेंगे और यहाँ शांति होगी। तो हमने दिल पर पत्थर रख के उसका स्वागत कर दिया। आज डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ वैसी की वैसी है, आप सब जानते हैं। कोई लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का या इंटेलेक्चुअल ग्रुप हमारे जम्मू के हर जगह आपको ये बात कहते मिलेंगे कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा। पिछले 70 सालों ने जम्मू ने ये बर्दाश्त किया है। हम डोगरा सदर सभा की तरफ से, आप जानते हैं कि ये सभा सबसे पहली और सेकुलर और तमाम डोगरों की एक सांझी जमात है, तारीखी जमात। इसने हमेशा रोल अदा किया है। हमने डोगरा सदर सभा में काफ़ी विचार किया और उस रिजल्ट पर पहुँचे हैं कि यहाँ ये अगस्त 2019 में ये बिल पास हुआ, दोनों हाउसेस के अंदर के 2 यूटी बनाई जाएं, स्टेट का दर्जा इसका ख़त्म किया जाए। वहाँ ये भी विचार करने का वहाँ पर वायदा हुआ कि हम दोबारा से डिलिमिटेशन करेंगे ताकि जम्मू को पूरा हक इनका मिले असेंबली में और पार्लियामेंट में। और इस बात को लेकर उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया। मैं आज आपके माध्यम से तमाम नेताओं को, चाहे वो सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो जम्मू को बिलोंग करते हैं, उनको सबको और इंटेलेक्चुअल को अपील करना चाहता हूं कि ये एक मौका तारीख के अंदर आपको और मिला है जिससे हम जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करवा सकते हैं हमेशा के लिए। जम्मू की सीटें, जम्मू को इंसाफ मिले, कितनी सीटें इसकी बनती हैं पॉपुलेशन और जोग्राफियाई हालात को सामने रखते हुए वो मिले, और पार्लियामेंट के अंदर भी। और उसके लिए मैं आज तमाम इन नेताओं से, अपने जम्मू के नेताओं से, चाहे किसी पार्टी के और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के और इंटेलेक्चुअल से प्रार्थना करना चाहता हूं
आओ इकट्ठे होकर अपना अपना मेमोरेंडम अपने अपने ढंग से मत दें। हम टोटली मिल के, हम बुद्धिजीवी ऐसे ऐसे हमारे पास हैं जम्मू के अंदर जो सब चीज़ जानते हैं। बैठ के हम एक कंसेंसस बना के कि हम जम्मू वाले जो डिस्क्रिमिनेशन 70 साल हुई है उसका खत्म करने के लिए हम डिलिमिटेशन में क्या चाहते हैं। जम्मू में आज डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार से गुहार लगाते हुए उनके लिए नौकरियां निकालने की मांग की ताकि वे भी अपने परिवार का पालन पोषण सही तरह से कर पाए। उनका कहना है कि नौकरी न होने के चलते उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, जिस कारण उनकी अपील पर सरकार जल्द से जल्द गौर करते हुए उन्हें राहत प्रदान करे। हम क्या चाहते हैं? तो क्या हम लोगों ने ये प्रोफेशन चूज करके गलती कर दी? हम ये पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि क्या हम ऐसे हैं जो कुछ भी डिजर्व नहीं करते, कोई जॉब डिजर्व नहीं करते? क्या हमने गलती कर दी है ये प्रोफेशन चूज करके? एक डॉक्टर का प्रोफेशन जो कि कहा जाता है एक नोबल प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में होने के बावजूद हमें खाने के लाले हैं, हमारी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है और हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हम गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचा सकें कि प्लीज हमारे लिए जॉब निकालें। जेएमसी जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज जेएमसी द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि 74वें संशोधन का लागू होना एक बड़ी बात है। काफी लंबे समय से 74वें संशोधन का मामला लटका हुआ था। वहीं उन्होंने इंजीनियरिंग विंग सहित अन्य डिवीजन जिसमें 12 डिवीजन शामिल हैं को उजागर किया। उन्होंने बिल्डिंग परमिशन सहित जानकारी भी दी ताकि बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए जब तक जनता को बताया नहीं जाए तब तक हर एक आदमी इसको देख नहीं सकता। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनने के बाद 74 अमेंडमेंट थी जो वो कई सालों से पीछे लड़की हुई थी, उसके ऊपर हम सब ने मिलकर, कुछ हमारे साथियों ने सरकार के साथ बाहर रहकर, कुछ हम लोगों ने सरकार के साथ मिलकर, चाहे वो सतपाल मलिक जी गवर्नर साहब थे, उसके बाद मरमू जी थे, उसके बाद हमारे एलजी साहब आए, इनके टेन्योर में आके 74 अमेंडमेंट जहाँ पे लागू हुई जम्मू कश्मीर में, उसके तहत हमें जो डिपार्टमेंट थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, प्राइमरी एजुकेशन थी, PWD थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, PHE, ये डिपार्टमेंट आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन है और इस पे आने वाले समय में काम चल रहा है और काम चलेगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये हुई है। कोरोना महामारी के घटते संक्रमण के मामलों के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की ओर है। इसी के चलते आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में OPD सेवा शुरू हो गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट अशोक चलोत्रा ने कहा कि आज से OPD सेवा शुरू कर दी गई है और उन्होंने इस दौरान मरीजों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को नॉन कोविड डिक्लेयर कर दिया है और हमारी परसों मीटिंग हुई थी, प्रिंसिपल ने चेयर की थी मीटिंग और उन्होंने एक्चुअली इसको बीच में लेके कंसल्ट करके सबको हमने एक सिस्टम बनाया है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम चलेगा जैसे पहले चलता था हॉस्पिटल में, रोज के 25 पेशेंट देखे जाए। तो उन्होंने जिन्होंने फ़ोन किया उनकी हम स्लिप्स इशू कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा काफ़ी सारे लोग यहाँ से आ गए हैं, कोई उनसे आया कोई कहीं से आया, लेकिन उनको भी हम अकोमोडेट अभी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया, खुद भी आए थे एक्चुअली कार्डियोलॉजी की, आज हम देखेंगे, तो हम किसी को अभी डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन सिस्टम हमारा वही रहेगा। कल से 25 जो पेशेंट होंगे वो अपॉइंटमेंट पे देखेंगे और कोई ज़्यादा इमरजेंसी आ गया जहाँ दूर का कोई है उसको अकोमोडेट करेंगे। नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। फोरम के प्रधान अजीत सिंह का कहना है कि पिछले लंबे समय से हम अपनी मांग को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमें केवल आश्वासन ही दिए गए। अपनी मांग की पूरे होने की उम्मीद में हम में से कई सदस्यों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये जो हमारा पे अनॉमली का मसला है,
1996 से लेकर आज तक 20-25 साल हो गए। इस मसले को किसी भी हुकूमत ने आज तक हल करने की कोशिश नहीं की। हमने 12 बार जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबको हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन किसी ने भी हल नहीं किया। लारे वादे और यहाँ से देकर हमें टाइम किल किया। तो अब गवर्नर साहब के पास हमारी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि इस दराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमें इसका इंसाफ मिले। आधे जो तो जवान हमारे जो है इस दुनिया से चल बसे। उधमपुर जिले में हुए डीडीसी चुनावों को रद्द करने की मांग करते हुए आज पैंथर्स पार्टी ने प्रदर्शन किया। पैंथर्स पार्टी ने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की अपील की है। पैंथर्स नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि 14 में से 12 विधानसभा क्षेत्रों में हुए चुनावों में धांधलियां हुई हैं, जिस कारण डीडीसी चुनावों को रद्द किया जाए। फिर हमने आरटीआई लगाई और आरटीआई का जवाब भी जो है वो तीसरे महीने दिया गया। वो भी जब पूरे हमने पार्टी की तरफ से जोर लगाया तो उन्होंने मजबूर होकर जवाब उनको देना पड़ा। और उस जवाब में ये साफ वाज़िया किया हुआ है कि जो वोट पड़ा है उसमें और जो वोट बैलेट बॉक्सेस से निकला है उसमें अंतर है। और उधमपुर में ही 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 14 में से 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये फ़र्क देखने को मिल रहा है। और ऐसा उन्होंने ये कहा है कि और किसी भी ज़िला में नहीं हुआ है। इसका जवाब हम चाहते हैं। आज देख लीजिए, आज हम यहाँ आए थे, पहले गेट खुला था, इन्होंने बंद कर दिया है दरवाज़ा। ये ट्रांसपेरेंसी है इनकी कि इस चोरी चकारी को छुपाने के लिए और उन भ्रष्ट अधिकारियों को शेल्टर देने के लिए किस तरीके से ये अपने दरवाजे जो हैं वो बंद। जम्मू में पिछले कुछ दिनों से लगातार वाइन शॉप्स के खोलने का विरोध करते हुए आज जीवल चांद नगर में भी लोगों ने प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। नई एक्साइज पॉलिसी को जनता के खिलाफ बताते हुए लोगों का कहना है कि इस पॉलिसी को लागू करने से पहले अन्य तमाम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने उपराज्यपाल से इस पर पुनः विचार करने की अपील करते हुए मामले के समाधान की मांग की है। आज मोहल्ले के अंदर शराब की दुकान खुली है, बहुत गलत है जो एक्साइज कमीशन पॉलिसी लाई है इन्होंने। मैंने डीसी साहब से भी बात किया है, वो एग्री है, मगर पता नहीं कौन सी ताकत है ये शराब जबरदस्ती खुलाना चाह रहे हैं मेरे घर के, अपने वार्ड के अंदर, गली के अंदर। हम आपके माध्यम से उपराज्यपाल से, एक्साइज कमीशन से, डीसी साहब, डीकाम साहब से अपील करते हैं, प्लीज़ जम्मू का माहौल मत खराब करिए। मंदिरों का शहर है, अब ऐसा क्यों है? रेवेन्यू लेना है, कहीं और दुकानें खोलें। आप एक हब बना लें, जैसे सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, एक वाइन मंडी बना दे, वाइन मंडी बना दे जहाँ वाइन शराब मिले। आप तभी के अंदर लगा लें, ठंड में भी शराब की दुकानें खोलेंगे, लोग वहाँ पे शराब चले आएंगे। क्यों? यहाँ पे गली में स्कूल है, गली के 10-20 कदम में स्कूल है। इतना बुरा हाल, जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे? जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.